गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षणों और उनके वर्गीकरण की बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रतिपादन वॉन सीबोल्ड ने किया और आर्थ्रोपोडा का तात्पर्य है, ऑर्थ्रो से मतलब होता है संधि युक्त और पोडा से मतलब होता है उपांग। संधि युक्त पाद जहां उपस्थित होते हैं जिन जंतुओं में, उनको आर्थ्रोपोडा में शामिल करते हैं। लगभग 10 लाख जातियां इसमें होती है। लेकिन आर्थ्रोपोडा की खास बात यह है कि यह सबसे बड़ा फाइलम है और इसके जंतु वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समुद्र की गहराई से लेकर पर्वतों की ऊंचाइयों तक ये उपस्थित होते हैं। जल, थल और वायु तीनों जगह पर ये पाए जाते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल इनका शरीर होता है। शरीर खंडित होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। कभी कभी सिर और वक्ष मिलकर सिरोवक्ष बना लेते हैं, जिससे कि सिरोवक्ष और उदर या सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। इनके शरीर पर बाह्य कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी क्यूटिकल का बना होता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है, रक्षा का कार्य करता है। सीलोम ट्रू सीलोम होती है, ट्रू सीलोमेट होते हैं और इनकी सीलोम में ब्लड भरा होने के कारण इसको हीमोसील कहते हैं। आहार नाल पूर्ण होती है। मुखांग मुख के चारों ओर उपस्थित होते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करने के लिए वो अनुकूलित होते हैं। पेशी तंत्र सुविकसित होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या यूं कहें कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। हृदय लंबा और संकुचनशील होता है। इसमें श्वसन क्रिया शरीर की भीतरी सतह द्वारा या जलीय जीवों में गिल्स के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा और बुकलंग्स के द्वारा, जो स्थलीय प्राणियों में श्वसन देखने को मिलता है। उत्सर्जन मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा तथा कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा उत्सर्जन देखने को मिलता है। तंत्रिका तंत्र एनेलिडा के समान ही होता है। वहां फ्यूज्ड दोनों वेंट्रल नर्व कोड जो है फ्यूज होती है, एक नर्व कोड के रूप में दिखती है। यहाँ दो नर्व कोड के रूप में रन होती है, जो कि सेगमेंटल गैंग्लियन के द्वारा हर खंड में जुड़ी हुई होती है। तंत्रिका तंत्र विकसित प्रकार का होता है। यहाँ जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। जीवन में लार्वावस्था पाई जाती है। वयस्क रूपांतरित होकर वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें निषेचन बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। कई जगह पर इनको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो जैसे यहाँ 5, 6, 7 तक सबफाइलम बांटे गए हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। जिसमें पहला यहाँ देखते हैं हम ट्राइलोबाइटोमोर्फा, चेलिसरेटा, मायरोपोडा, क्रस्टेशिया और हेक्सोपोडा। हम यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर सबफाइलम, 3 सबफाइलम यहाँ पे मेजर सबफाइलम की बात करते हैं, ट्राइलोबाइटोमोर्फा, चेलिसरेटा और मैंडिबुलेटा। ट्राइलोबाइटोमोर्फा जो है उसके सारे सदस्य फॉसिल हैं, एक्सटिंक्ट हैं, इसलिए वो यहाँ पर दूसरे दोनों जो लिविंग की बात करते हैं, कैलिसरेटा और मैंडिबुलेटा। चेलिसरेटा में 2 क्लास की बात हम करते हैं, मीरोस्टोमेटा और अरेक्निडा। और मैंडिबुलेटा के अंदर 3 क्लासेज की बात करते हैं, क्रस्टेशिया, मायरोपोडा और इंसेक्टा। इसके अलावा कुछ सबफाइलम जो हैं वो छोटे सबफाइलम हैं, जिनकी बात हम आगे चल के कर लेंगे। ये सामान्य लक्षण हैं जो अभी हमने पीछे की तरफ बोले हैं, वो सभी प्रकार के सामान्य लक्षण यहाँ पर मेंशन है। ट्राइलोबाइटोमोर्फास सबफाइलम की बात हम करते हैं तो यहाँ पर इनका शरीर 3 पालियों वाले जीवाश्म इसमें देखने को मिलते हैं। अधिकतर समुद्र में तलीवासी और कैम्ब्रियन से पर्मियन काल तक ये उपस्थित है। 2 अनुदैर्घ्य खांचों द्वारा शरीर 3 पालियों वाला होता है। सिर स्पष्ट, संभवतः एक जोड़ी संगिकाएं उपस्थित रही होंगी इसमें। और शरीर के अंतिम खंड को छोड़कर सभी खंडों में द्विशाखी उपांग देखे गए, तो इसका मतलब ये रहे होंगे उस वक्त। कैलिसरेटा की बात करते हैं तो कैलिसरेटा में सिरोवक्ष मतलब
इनका शरीर जो होता है हेड और थोरैक्स फ्यूज होने से सेफेलोथोरैक्स बना लेता है और पीछे का उदर भाग होता है। 6 जोड़ी अग्रकायिक उपांग देखने को मिलते हैं। मुख पूर्वी प्रथम जोड़ी चैलिसरी होती है। नखर युक्त उसके पीछे एक जोड़ी मुख पश्च उपांग जिसे पेडिपेल कहते हैं। 4 जोड़ी चलन टांगे यहाँ देखने को मिलती हैं। श्रृंगिकाओं और जबड़ों का यहाँ अभाव होता है। मेरिस्टोमेटा दूसरा इसका जो वर्ग है, क्लास की बात हम जो कर रहे हैं मेरिस्टोमेटा, मेरिस्टोमेटा के अंदर और दूसरी क्लास इसकी अरेक्निडा। मेरिस्टोमेटा में समुद्रवासी मध्यवर्ती सरल और द्विपार्श्व नेत्रों सहित इनके जंतु होते हैं। बुकलंग्स सहित 5 या 6 जोड़ी उदर उपांग देखने को मिलते हैं। उदर का अंतिम नुकीले पुच्छखंड या कंटक में रूपांतरित हो जाता है और कोक्शल ग्लैंड्स द्वारा उत्सर्जन देखने को मिलता है। मैग्जिली नलिकाओं मेलपीगी नलिकाओं का अब यहाँ अभाव होता है। और मेरिस्टोमेटा के अंदर जो उदाहरण है जाना पहचाना अभी हम बात करेंगे आगे, लिमुलस या लिविंग फॉसिल जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। अरेक्निडा की बात करते हैं तो इसमें टिक्स, माइट्स और यहाँ पर टिक्स और माइट्स और स्पाइडर्स जो है वो शामिल होती है। यहाँ लिखा हुआ है अरेक्निडा, एरेकी, अरेकाई, तो यहाँ पे स्पाइडर, मकड़ी और टिक और माइट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्थलीय जंतु होते हैं, कुछ जलीय भी हो सकते हैं। सरल नेत्र उपस्थित होते हैं, संयुक्त नेत्रों का यहाँ अभाव होता है। सेफेलोथोरैक्स में 2 जोड़ी, 2 कैलिसरी, 2 पेडिपेल मतलब एक एक जोड़ी और 4 जोड़ी चलन टांगे यहाँ देखने को मिलती है। सामान्यतः एब्डोमेन में उपांगों का अभाव होता है। श्वसन ट्रेकिया द्वारा, पुष्प द्वारा या दोनों द्वारा देखा जाता है। उत्सर्जन कोक्शल ग्लैंड्स के द्वारा या मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन देखने को मिलता है। ये सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, लेकिन इनमें अधिकांशतः अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं और संगम से पहले ये कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं। हम जो ये मेरिस्टोमेटा के उदाहरण बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये मेरिस्टोमेटा के उदाहरण जिन्हें हम लिमुलस की बात करते हैं वो यहाँ देखने को मिलता है। और दूसरे ये उदाहरण है, आगे चल के हम क्रस्टेशिया में देखेंगे। और ये मायरोपोडा के अंदर चीलोपोडा का उदाहरण है जिसे हम सेंटीपीड कहते हैं। और यहाँ पर ये क्रैब और हर्मिट क्रैब के इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। दूसरा ग्रुप है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा में शरीर सिर वक्र उदर में विभक्त होता है। सिर के उपांगों में एक जोड़ी, 1 या 2 जोड़ी एंटीनी, 1 जोड़ी जबड़े या मैंडिबल, 1 या 2 जोड़ी मैग्जिली यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेत्र जो है वो कंपाउंड देखने को मिलेंगे, संयुक्त नेत्र देखने को मिलेंगे। क्लास की बात करते हैं तो इस समूह में 3 क्लास जो हम बात करेंगे उनमें 3 क्लास हैं। पहली क्रस्टेशिया, दूसरी मायरोपोडा और तीसरी इंसेक्टा। अब क्रस्टेशिया की बात करते हैं तो क्रस्टेशिया के अंदर सिरोवक्स देखने को मिलता है, सेफेलोथोरैक्स देखने को मिलता है। सिर और वक्ष फ्यूज होने से सिरोवक्स का निर्माण करते हैं। शरीर पर काइटिनी कठोर चूने का अर्थात कैल्किया वही कंकाल उपस्थित होता है। 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं, 1 जोड़ी मैग्जिली और 2 जोड़ी मैग्जिली बिट्स जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। उपांग विशिष्ट रूप से द्विशाखी होते हैं क्रस्टेशिया के अंदर। श्वसन गिल्स और के द्वारा और शरीर की सतह द्वारा देखने को मिलता है। एंटीनरी ग्लैंड्स जो है उनके द्वारा उत्सर्जन होता है और लिंग प्राय पृथक होते हैं, सेक्सेस सेपरेट। और परिवर्तन में नौक्लियस लार्वा देखने को मिलता है। क्रस्टेशिया में आप जो उदाहरण देखेंगे बहुत सारे क्रैब जो मैंने अभी पीछे दिखाए थे, तो क्रस्टेशियंस में क्रैब्स, हर्मिट क्रैब्स वो सब वहां देखने को मिलेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं क्रस्टेशिया में। मायरोपोडा के अंदर हम 2 डिप्लोपोडा और चीलोपोडा ये 2 ग्रुप हैं जिनको कई बार जो है अभी आप देख रहे थे कि अलग से सब फाइलम दिया गया है डिप्लोपोडा चीलोपोडा के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्लास कह रहे हैं, नीचे सब फाइलम का अभी शुरू में दर्जा दिया गया था। मायरोपोडा में क्या है, मायरोज मीन्स 10,000 मतलब 10,000 पोडा मीन्स पाद, 10,000 पाद।
कहने की बात है कि बहुत ज्यादा पाद होते हैं, फुट होते हैं, नितांत स्थलीय होते हैं, वायु श्वसनी चिबुकी आर्थ्रोपोड प्राणी हैं, शरीर कृत्रिम रूप क्रमी रूप, सिर और लंबे धड़ का बना हुआ, तो धड़ में टांग धरी अनेक समान खंड होते हैं, श्रृंगिकाएं एक जोड़ी, जबड़े 3 जोड़ी और टांगे 11 जोड़ी से अधिक होती है। यहाँ पर यह खास बात है कि सिर, वक्ष और उदर के स्थान पर यहाँ पर सिर और धड़ देखने को मिलते हैं, वक्ष और उदर के स्थान पर ट्रंक होता है। श्वसन जो है ट्रेकिया के द्वारा होता है और श्वसन रंध्र खंडीय व्यवस्थित होते हैं। 1 या 2 जोड़ी मेलपी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन देखने को मिलता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। केवल एक जनन ग्रंथि और युग्मित जनन वाहिनियां देखने को मिलती है। इससे ग्रुप के अंदर मैंने बताया चिलोपोडा और डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में जूलुस और चिलोपोडा में स्कोलोपेंड्रा, कनखजूरा जिसे हम कहते हैं, वो आते हैं। इंसेक्टा की बात करते हैं तो इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग है जंतु जगत का, और आर्थ्रोपोडा में 70% पॉपुलेशन होती है, तो 70% की लगभग 90% पॉपुलेशन आपको इंसेक्टा में देखने को। इनके क्या खास बात है इंसेक्ट की? इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। सिर 6 एम्ब्रियोनिक खंडों से मिलकर बना हुआ होता है, वक्ष 3 खंडों से और उदर के अंदर लगभग 11 खंड उपस्थित होते हैं। सिर पर जो उपांग देखने को मिलेंगे उसमें आपको एक जोड़ी एंटीनी देखने को मिलेगी, एक जोड़ी कंपाउंड आई देखने को मिलेगी, 2 या 3 जो है सरल नेत्र देखने को मिलेंगे और मैंडिबल्स देखने को मिलेंगे, मैक्जिला देखने को मिलेगी और मैक्जिलिपिड्स देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर जो है सिर में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी श्रृंगिका, एक जोड़ी चिबुक, मैक्जिलिपिड, मैक्जिली और 2 जोड़ी मैक्जिली। मुखांग जो है विभिन्न प्रकार के भोजन की विधियों के अनुसार रूपांतरित होते हैं यहाँ, और लगभग 5-6 प्रकार के मुखांग हम यहाँ देखते हैं सामान्यतः इंसेक्टा के अंदर। वक्ष में 3 जोड़ी संधि टांगे होती हैं, वक्ष भाग के अंदर, थोरैसिक भाग के अंदर, और 1 जोड़ी 2 जोड़ी या अनुपस्थित विंग देखने को मिलते हैं, पंख देखने को मिलते हैं। कीटों में आपने देखा होगा कीट उड़ते हैं, मधुमक्खी देख लीजिए आप, जो है ग्रासोपर देखते हैं, मधुमक्खी देखते हैं, टिड्डा देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो कि कीड़ों के उड़ते हैं। श्वसन क्रिया श्वसन नलिकाओं, श्वसनियों के द्वारा, और श्वास तंत्र जो है स्पाइरेकल्स वो पार्श्व में उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन जो है वो मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि 6-7 सब फाइलम है यहाँ पे, छोटे छोटे सब फाइलम, इनमें से जैसे एक पिक्नोगोनिडा की बात करते हैं जिसमें सी स्पाइडर्स को शामिल किया गया है, पिक्नोगोनम, इनको शामिल करते हैं। दूसरा जो है जिससे आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, उसको हम यहाँ पे ओनिकोफोरा को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ छोटे सब फाइलम हैं, लेकिन मेजर और बड़े सब फाइलम की बात हमने आपसे की कि आपके पास में 2 सब फाइलम जो हैं वो बड़े हैं, जिनमें कैलिसरेटा और मैंडिबुलेटा होता है। कैलिसरेटा में 2 क्लास होती है, मेरिस्टोमेटा जिसमें लिबुलस और अरेक्निडा जिसमें स्पाइडर, टिक्स और माइट्स आते हैं। क्रस्टेशिया में क्रैब, हर्मिट क्रैब वगैरह ये, मायरोपोडा में चिलोपोडा और डिप्लोपोडा, और जिसमें कि कनखजूरा और जुलूस यहाँ शामिल होते हैं। इंसेक्टा एक ऐसा समूह है जिसका कहीं से भी आप नाम शुरू करोगे जंतुओं के तो आप ढेरों नाम आपको याद आ जाएंगे। कीड़े जिन्हें हम कहते हैं उड़ने वाले कीड़े, ये आपके यहाँ पर आपको देखिए ये सिल्वर फिश है और ये टिड्डा देखने को मिल रहा है, और ये ऊपर जुलूस जिसे हम मायरोपोडा उसकी बात करते हैं। इस तरह से ये आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने बात की आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।